रुकिए, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन लेते हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर इंटरनेट पर हर दिन कोई ना कोई नया आंकड़ा सामने आ रहा है। कहीं कहा जा रहा है कि सैलरी सीधे दुगनी हो जाएगी, तो कहीं 2.57 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है, तो कहीं 3 से ऊपर के फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। लेकिन सवाल है, आखिरी सच क्या है? क्या सरकार ने फिटमेंट फैक्टर तय कर दिया है? क्या जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा? अगर आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगता है तो कर्मचारी को कितना फ़ायदा हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस संख्या पर आपकी नई बेसिक सैलरी निर्भर करेगी, उस फिटमेंट फैक्टर पर अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ? आज की इस पूरी रिपोर्ट में आपको एक एक बात बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। सबसे पहले उस खबर को साफ कर देते हैं जिसे लेकर सबसे ज़्यादा भ्रम है। केंद्र सरकार ने इसके टर्म्स और रेफरेंस यानी काम की रूपरेखा को मंजूरी दे दी थी और आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। लेकिन ध्यान रखिए, अभी अंतिम फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं हुई है। यानी अगर सोशल मीडिया पर कोई आपको यह कह रहा है कि सरकार 2.57 या 3.83 का फिटमेंट फैक्टर फाइनल कर दिया है, तो उसे आधिकारिक फैसला मान लेना सही नहीं होगा, क्योंकि अंतिम सिफारिश आयोग करेगा और उसके बाद सरकार उस पर फैसला करेगी। यही इस पूरी खबर की सबसे महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक पे 20,000 रुपये है। अब अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से केवल बेसिक पे में कितना बदलाव दिख सकता है, उसे समझिए। अगर उदाहरण के तौर पर फिटमेंट फैक्टर 2 हुआ तो 20,000 की बेसिक पे का गणित 40,000 रुपये के आसपास बनता है। अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा तो यही गणना करीब 51,400 रुपये तक पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझना ज़रूरी है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी जेब में आने वाली सैलरी उतनी ही गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि कुल वेतन में डीए, एचआरए, टीए और दूसरे भत्ते भी शामिल होते हैं और नई व्यवस्था में इनका अलग तरीके से समायोजन हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर दिख रहे सीधे सीधे सैलरी दुगनी वाले दावे को सही ना समझिए। फिटमेंट फैक्टर के साथ साथ कर्मचारियों की नज़र है न्यूनतम बेसिक पे पर। कितनी न्यूनतम बेसिक सैलरी तय होगी, पे मैट्रिक्स में कितना बदलाव होगा, पेंशन में कितनी वृद्धि होगी, डीए का क्या होगा, एचआरए कैसे बदलेगा और सबसे महत्वपूर्ण एरियर का हिसाब कैसे बनेगा। इन सभी सवालों का अंतिम जवाब आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। यह मुद्दा कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख को लेकर 1 जनवरी 2026 का संदर्भ लगातार चर्चा में है। इसका मतलब यह है कि अगर नई वेतन व्यवस्था को सरकार प्रभावी रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू करती है, लेकिन वास्तविक भुगतान बाद में शुरू होता है, तो बीच की अवधि के अंतर का सवाल उठ सकता है। यानी नई सैलरी कब से मानी जाएगी और पैसा कब मिलेगा, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ भी एक बात साफ है, एरियर का अंतिम स्वरूप अभी सरकार की तरफ से तय नहीं हुआ है, इसलिए अभी किसी निश्चित रुपए की एरियर राशि को पक्का बताना सही नहीं होगा। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए भी बढ़ा हुआ मुद्दा है। 2026 में डीए को लेकर भी अलग अलग अनुमान और चर्चाएं चल रही हैं। सरकार ने जनवरी 2026 से प्रभावी अतिरिक्त डीए किस्त को मंजूरी दी थी, लेकिन 8वें वेतन आयोग की नई वेतन संरचना लागू होने के बाद डीए की गणना किस तारीख से होगी, यह नई व्यवस्था के नियमों पर निर्भर करेगा। इसलिए यह कहना कि आज का डीए सीधे नई बेसिक सैलरी में जोड़कर उतनी ही राशि में आगे मिलती रहेगी, यह ज़रूरी नहीं है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से अलग अलग मांगें सामने आ रही हैं
कुछ रिपोर्टों में 3 से ऊपर की फिटमेंट फैक्टर की मांग का जिक्र है। वहीं दूसरी तरफ बाजार में 2.00, 2.28, 2.57 जैसे अलग अलग संभावित आंकड़ों की चर्चा है, लेकिन इन आंकड़ों को सरकार का अंतिम फैसला समझना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अभी आयोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आयोग कर्मचारियों और पेंशनरों और दूसरे हितधारकों से सुझाव लेकर अपनी सिफारिश तैयार कर रहा है। पीआईबी के मुताबिक आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स और संगठनों से सुझाव ज्ञापन भी आमंत्रित किए हैं। यही वह सवाल है जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी कर रहे हैं। आयोग को अपनी सिफारिशों के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। इसका मतलब है कि प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है। पहले आयोग सुझाव और आंकड़े जुटाएगा, फिर उनका अध्ययन होगा। उसके बाद वेतन, पेंशन और भत्तों से संबंधित सिफारिशें तैयार होंगी। फिर रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास जाएगी। सरकार उस रिपोर्ट पर विचार करेगी और उसके बाद स्वीकृति तथा अधिसूचना की प्रक्रिया होगी। यानी आयोग बनना और नई सैलरी का बैंक में आना दोनों अलग अलग चरण हैं। कर्मचारियों की उम्मीद सिर्फ बेसिक पे बढ़ने तक सीमित नहीं है। लोग चाहते हैं कि नई वेतन व्यवस्था में बेसिक पे बेहतर हो, पेंशन में उचित वृद्धि हो, महंगाई के हिसाब से वेतन संरचना मजबूत हो, एचआरए और दूसरे भत्तों में उचित संशोधन हो और कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता में वास्तविक सुधार दिखाई दे। क्योंकि आज के समय में महंगाई के बीच सिर्फ कागज पर बड़ी संख्या दिखना पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि कर्मचारियों की वास्तविक आय कितनी बढ़ती है। सरकार से कर्मचारियों का सवाल बिल्कुल सीधा है। जब वेतन आयोग की प्रक्रिया चल रही है तो कर्मचारी को यह स्पष्ट जानकारी कब मिलेगी कि संभावित वेतन संरचना कैसी होगी, फिटमेंट फैक्टर पर निर्णय कब होगा, न्यूनतम बेसिक पे कितनी होगी और अगर प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जाती है तो एरियर को लेकर अंतिम नीति क्या होगी। कर्मचारी वर्षों से वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जितनी जल्दी तस्वीर साफ होगी उतनी ही कर्मचारियों की चिंता कम होगी। अगर आने वाले दिनों में आपको कोई वीडियो दिखाई दे जिसमें लिखा हो 8वें वेतन आयोग ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर फाइनल कर दिया या सरकार ने नई सैलरी घोषित कर दी है, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले देखिए कि क्या यह जानकारी केंद्र सरकार या 8वें आयोग की आधिकारिक घोषणा से आई है, क्योंकि अभी तक फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं हुआ है। 8वां वेतन आयोग प्रक्रिया में कर्मचारी और पेंशनर्सों से सुझाव लिए जा चुके हैं और परामर्श की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई आंकड़े चर्चा में हैं, लेकिन फाइनल नंबर अभी सामने नहीं आया है। नई बेसिक पे, एचआरए, डीए और दूसरे लाभों का वास्तविक हिसाब अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही साफ होगा। और अगर नई व्यवस्था को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है तो बाद में भुगतान शुरू होने पर एरियर का सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बताइए, अगर सरकार आपके लिए फिटमेंट फैक्टर तय करने वाली हो तो आपकी नज़र में कितना होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपके घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स है तो यह वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ कर्मचारी की सैलरी पर नहीं बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक योजना पर पड़ सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही प्रमाणित और आसान भाषा में सरकारी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला अपडेट आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।